हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत के संदर्भ में फिर से आपका स्वागत करते हैं। और ये आज का 107वां संदर्भ है हमारा लॉकडाउन सीरीज स्पेशल। और हम जो हैं यहाँ पे मोहिनी मूर्ति के बारे में आज देखेंगे। लेकिन इसके पहले कल कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण आखिरी के 10 मिनट का जो प्रसारण नहीं हो पाया, तो हम उसको वहाँ से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल देवासुर संग्राम का हम अंतिम पार्ट देख रहे थे और हमने देखा कि बलि जो है, बलि इंद्र को जो है अटैक करते हैं, लड़ने के लिए उकसाते हैं। और इंद्र जो है उसके तीरों को काटना चालू कर देते हैं। बलि ने 10 तीर जो है इंद्र पे छोड़े, 3 तीर ऐरावत पे छोड़े, 4 उनके ऐरावत के 4 पैरों पे एक एक घुड़सवार चलता था, 4 उन घुड़सवारों पे छोड़े, एक उसके महावत पे छोड़ा। इंद्र ने सबको काट दिया। बलि ने शक्ति बाण चलाया, इंद्र ने उसको भी काट दिया। बलि ने सारे एक एक करके सारे अस्त्र चलाए, इंद्र ने सब काट डाले। आखिर में बलि ने इल्यूजन क्रिएट किया, एक पहाड़ बनाया बहुत बड़ा। और पहाड़ जो है वो इतना मायावी इल्यूजन था कि उससे आग गिर रहा था, सांप गिर रहे थे, कोयला जला हुआ गिर रहा था, कभी समुंदर की तूफानें आ रही थी, कभी समुंदर का बाढ़ ही आ रहा था। ये देख के बहुत इंद्र जो है सब लोग बड़े चकरा गए, बड़े डिप्रेशन में चले गए। सब तरफ से ये लोग घिर गए थे। और जब घिर गए थे तो उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान वहाँ प्रकट हो गए। और भगवान के प्रकट होते ही सब इल्यूजन खत्म हो गए और फिर से लड़ाई चालू हो गया। कालनेमी ने हरि को, भगवान को इसने अटैक कर दिया और हरि ने उसके त्रिशूल को पकड़ के उसको ही काट डाला, उसको और उसके शेर को भी मार डाला, माली सुमाली को भी मार डाला चक्र से। और बलि और इंद्र का फिर से झगड़ा हुआ। तो इंद्र जो है बलि को डांटना चालू करता है और बलि कहते हैं, सुनो, तुम अभी जीत की खुशी मना रहे हो, ये सब समय का खेल है, जीतना हारना समय के ऊपर है, लेकिन जो खुश होता है और रोता है वो व्यक्ति मूर्ख है। देखिए, जीत हार संसार में लगा रहता है, लेकिन जीत में जो खुश हो जाए, हर्षित हो जाए, और हार में जो दुखी हो जाए, ये जो व्यक्ति है ये बहुत समझदार आदमी का निशानी नहीं है, ये कम समझदार आदमी का निशानी। तो बलि कहते हैं कि जीत से खुशी तो तुझे हो रही है, इसका मतलब है कि तूने ज़्यादा समझदारी नहीं दिखाया, ये तो समय का खेल है, तुम्हारे बातें दिल को चुभ रही हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। और इंद्र ने वज्र चला दिया और बलि वहीं पे धड़ गिर गए, मरते हुए मर गए। और उनका पूरा विमान, वह ऐसे का जो विशेष विमान था वो उससे गिर गए। और जब गिर गए तो बाकी जो असुर थे, नमूची खास था, वो लड़ने आया। और जब नमूची लड़ने आया तो इंद्र ने वही वज्र चलाया, नमूची के गर्दन पे निशान तक नहीं आया। इंद्र ने सोचा कि ये जो वज्र था इसने तो बितासुर को मारा था, नमूची के निशान तक नहीं लगा पा रहा है। तो उसने बहुत बोला, आज से मैं वज्र नहीं यूज करूंगा। लेकिन तब आकाशवाणी हुआ कि इसको ऐसे हथियार से मारा जा सकता है जो ना गीला है ना सूखा है। आप सोचिए, ऐसा कौन सा हथियार है जो ना गीला है ना सूखा है। इंद्र समझदार थे, देवताओं के राजा थे, बहुत दिमाग तेज था। समझ गए कि फोम जो होता है, फेन, वो ना गीला होता है ना सूखा होता है। और उन्होंने फोम का हथियार बनाया और उसके हथियार से जो उसके गर्दन में मारा, सीधा नमूची मारा गया वहाँ पे। और नमूची के मारते नगाड़ा दुंदुभी सब बजने लगा, बड़े बड़े ड्रम्स बजने लगे, नाद बजने लगे
और अप्सराएं नाचने लगी और इस तरह से पूरा खुशी का माहौल बन गया। और देवता जो बचे हुए थे, अग्नि, जिन्होंने अभी तक ज़्यादा नहीं मारा था, वो लोगों ने बचे हुए असुरों को मारना चालू किया। ब्रह्मा जी को जब ये खबर लगा, ब्रह्मा जी ने तुरंत नारद मुनि को बोला, जाके समझाओ और उनको रोको कि बहुत सारे असुरों को मारना जरूरी नहीं। नारद मुनि आए और नारद मुनि ने आके कहा, भवद्भिर अमृतम प्राप्तम, आप लोगों को अमृत प्राप्त हो गया है। नारायण भुजाश्रय, आप लोगों ने नारायण के भुजाओं का आश्रय लेके अमृत पहले ही प्राप्त कर लिया है। और आप लोगों ने लक्ष्मी को आश्रय लेके आप लोगों ने सब कुछ पा लिया है। अब आप लोग युद्ध को रोक दो, युद्ध करने का कोई आवश्यकता नहीं। तो देवता लोग समझदार थे, जैसे गुरु ने कहा सबने युद्ध रोक दिया और सब लोग वापस अपने स्वर्ग लोग चले गए। और जब चले गए तो बचे खुचे जो जिंदा असुर लोग थे, नारद ने उनको बुला के एक मीटिंग लिया। बोला, जितने भी मर गए हैं उठा के मैं जहाँ कहता हूँ उस पहाड़ पे लेके जाओ। और एक अरिष्ट पहाड़ था, अष्टगिरी पहाड़ था, वहाँ लेके गए और शुक्राचार्य ने वहाँ मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और सब मरे हुए असुरों को फिर से जिंदा कर दिया। बलि जिंदा हो गया, नमुची जिंदा हो गया, संबरासुर जिंदा हो गया, बनासुर जिंदा हो गया, प्रलंबा संबरासुर जिंदा हो गया, सारे के सारे असुर जिंदा हो गए। और जब ये सब जिंदा हो गए वापस, तो अब ये लोग जो है, बलि को जो है दुख नहीं हो रहा है। बलि समझ गए कि समय समय का खेल होता है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है। और बलि जो है आगे क्या करेंगे वो तो बाद में। लेकिन इधर जो है ये खबर शिव जी के पास जाता है। और शिव जी के पास जाता है कि हरि जो थे, हरि ने असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी का अवतार लिया था, एक स्त्री का अवतार लिया था और सब असुरों की बुद्धि उन्होंने पलट दी थी। तो शिव जी बोले अपने उमा से, उमा चलो चल के हरि को दर्शन लेके आएंगे, भगवान मुकुंद को दर्शन लेंगे और वो मोहिनी रूप देखेंगे। तो उमा जो थी बोले चलिए, पति के साथ साथ वो आ गई। और जितने शिव जी के अनुचर लोग थे वो लोग भी पहुँचे साथ में, सब चेला चटिया लेके शिव जी पहुँच गए, भगवान मुकुंद के स्थान पे पहुँच गए। और मुकुंद भगवान के जाके कहते हैं, श्री महादेव वाच, देव देव जगत व्यापी जगत व्यापी जगदीश जगन्मया सर्वेशाम अपि भावानाम तवम आत्मा हेतुरीश्वर। हे देवों के देव, हे जगदीश्वर, हे जगत के स्वामी, आप जो हैं सभी आत्माओं के आत्मा हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। आप सृष्टि के आदि हैं, सृष्टि के बीच के हैं और सृष्टि के अंत में भी आप हैं। जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा इत्यादि जो शरीर में 6 बदलाव होते हैं वो आपके शरीर में नहीं होते। शुद्ध भक्त जो होते हैं वही आपकी शरण में आपके तक पहुंच पाते हैं। जो थोड़ा भी कम शुद्ध है वो आप तक नहीं पहुंच पाता। और आप ही कॉज एंड इफेक्ट हैं। कॉज इफेक्ट दोनों आप ही हो। कॉज मतलब होता है कि जैसे कि बच्चा है, बच्चे का कॉज जो है वो माँ बाप है, और इनके कॉज इनके माँ बाप हैं, दादा दादी हैं। तो ऐसे जो कॉज इफेक्ट देखेंगे तो इफेक्ट में आखिरी जो कॉज आपको दिखेगा वो ब्रह्मा जी दिखेंगे, और ब्रह्मा जी के जो कॉज दिखेंगे वो कृष्ण दिखेंगे। तो कह रहे हैं कि कॉज और इफेक्ट जो है, जैसे कि सोने की खान है, सोना खान में है और उससे सोना जो है बनता है, दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, फ़र्क कुछ भी नहीं है, लेकिन एक फ़र्क है, सोने की खान में बहुत सोना है और सोना जो है जो आपके पास आ रहा है वो 10 ग्राम है। अमाउंट का फ़र्क है। वैसे भगवान जो है अनंत हैं और आप जो है छोटे से हैं, छोटे से इतने से हैं बस। कहते हैं जो लोग सोचते हैं कि जगत सत्य मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो सब गलत हैं। जो शिव जी के नाम से ये रसीद फाड़ते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो गलत है। शिव जी खुद कह रहे हैं ये श्लोकों में। और श्लोक संख्या आपको बता देते हैं। ये है 8/12/8 कॉज इफेक्ट, भागवतम। शिव जी खुद कह रहे हैं। फिर शिव जी कह रहे हैं कि जो वेदांतवादी होते हैं वो आपको निराकार ब्रह्मन के रूप में देखते हैं।
चलिए लिख लेते हैं। जो वेदांत पढ़ने वाले हैं वो आपको ब्रह्मन के रूप में देखते, निराकार। निराकार ब्रह्मन के रूप में देखते हैं। कि वेदांतवादी कहते हैं कि ब्रह्मन तो निराकार है। मीमांसक जो लोग हैं, तर्क मीमांसा वाले, उनको भगवान कैसे दिखते हैं? धर्म के रूप में। सांख्य वाले जो लोग हैं, उनको भगवान दिखते हैं प्रकृति और पुरुष से परे। ये संसार जो है प्रकृति है, संसार में जो जीव हैं वो पुरुष हैं, इन दोनों से परे एक दिव्य पुरुष है, ऐसे दिखते हैं सांख्य वालों को। पंचरात्रिक वालों को कैसे लगते हैं? पंचरात्रि की उपासना करने वालों को भगवान 9 शक्तियों के मालिक दिखाई पड़ते हैं। के मालिक के रूप में दिखते हैं। पतंजलि के जो फॉलोअर्स हैं, जो असली हैं, खाली नाम पतंजलि रखने से कोई पतंजलि का फॉलोअर नहीं बनता है। पतंजलि के जो असली फॉलोअर्स हैं, वो जो लोग हैं, वो लोग वेदों को मानते हैं और वेदों के सब चीज़ों को मानते हैं। ये नहीं कहेंगे कि भूत होते नहीं। पतंजलि के जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए भगवान परम हैं, जिनका न कोई बराबर है न उनसे कोई ऊपर है। भगवान के बराबर कोई नहीं और भगवान से ऊपर कोई नहीं। बराबर कोई नहीं, ऊपर कोई नहीं। भगवान परम है पतंजलि के फॉलोअर्स के हिसाब से। ये नहीं कि भगवान है ही नहीं और पैसा कमा लिए तो हम ही भगवान बन गए। शिव जी कहते हैं मेरा क्या मत है? ये तो अलग अलग लोगों का मत बताया, 1 2 3 4 5 लोगों का, लेकिन शिव जी कहते हैं मेरा मत सुनिए। इसको आप क्लिक कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी कहते हैं मेरे मत से और शिव जी कहते हैं मेरा मत है, मेरे साथ जितने बड़े बड़े ऋषि हैं और ब्रह्मा तक का लोगों का मत है कि हम लोगों को आपके बारे में कुछ पता नहीं है। वी डोंट नो अबाउट यू। तो शिव जी कहते हैं कि आप जो है हमारे ज्ञान से परे हैं, ज्ञान से परे हैं भगवान। ये शिव जी का मत है कि शिव जी कहते हैं कि मेरे ज्ञान से आप परे हैं, लेकिन आप स्वयं ज्ञान के स्वरूप हैं। आप हमारे ज्ञान से परे हैं, लेकिन आप ज्ञान के स्वरूप हैं। और आप ही सृष्टि के क्रिएटर हो, आप ही मेंटेनर हो और आप ही डिस्ट्रॉयर हो। और तो और आप जीवों के हर एक एंडेवर को जानते हो, आप हर जगह व्याप्त हो। शिव जी इतना कहते हैं और कहने के बाद कहते हैं एक आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु कि आपने जो ये अभी जो देवासुर संग्राम हुआ, इसमें आपने मोहिनी रूप दिखाया एक स्त्री का, वो योषित का रूप हम देखना चाहते हैं। यही हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं सब परिवार आपके पास आया हूँ। भगवान सुने, भगवान जब मुकुंद सुने उसको, भगवान हंसे, गंभीर हंसी हंसे। प्रहस्य भावम गंभीरम गिरीशम प्रत्यभासत। बहुत गंभीर भाव से होके गिरीश जो हैं, भगवान शिव जी जो हैं, हंसना चालू करते हैं। और शिव जी कहते हैं और उसके बाद भगवान कहते हैं कि अरे दैत्यों को कौतूहल था, खुजली बोलते हैं इसको आप लोग अपनी भाषा में, कभी कभी निठल्ली जिज्ञासा कहते हैं इसको। कभी कभी कोई चीज़ की जिज्ञासा नहीं करना भी ठीक रहता है, हर चीज़ का जिज्ञासा भी ठीक नहीं। इसको कहते हैं निठल्ली जिज्ञासा। कोई बैठा हुआ है निठल्ला, जिज्ञासा कर रहा है। कोई चाय की दुकान में बैठा रहेगा और कहेगा अरे मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो ना,
मैं 1 घंटे में चाइना का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, सीधा अटैक कर दूंगा चाइना पे। तो उसको बस कहते हैं निठल्ली जिज्ञासा, है ना। ये जो है ना अच्छे से खेला नहीं तो वर्ल्ड कप जीत लेता था। निठल्ली जिज्ञासा है, उसको कोई वैल्यू नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो दैत्यों का जो कौतूहल था उसको हटाने के लिए मैंने वो रूप लिया था, और देवताओं को मैंने अमृत पिलाने के लिए वो रूप लिया था। लेकिन वो रूप मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया, आप इतने मेरे प्रिय हो, आपका कहाँ मैं काटूंगा नहीं। तो भगवान बोले कि तुरंत ये कहते हुए वहाँ से विष्णु गायब हो गए। और विष्णु जैसे गायब हो गए, उमा और जो शिव जी थे और जो चेले लोग आए थे देखने के लिए, वो इधर उधर देखने लगे कि शायद कहाँ दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे। और जब ये देखना चालू किए तो उनको दूर जंगल में एक लड़की दिखाई पड़ी। और जो लड़की दिखाई पड़ी वो जो है एक बॉल को लेके, एक बॉल था उसके हाथ में, ऐसा ऐसा करके खेल रही थी, हाथ से ऐसा ऐसा खेल रही थी, ऐसा ऐसा खेल रही थी, कुछ खेल रही थी, बस क्रीड़ा कर रही थी उसके साथ। और उसके कमर के नीचे साड़ी था और कमर में सोने का बेल्ट पहने हुई थी, गोल्ड बेल्ट पहने हुई थी। और चूंकि वो बॉल को खेल रही थी और उससे उसके जो है उसका जो स्तन हिल रहा था, और उससे उसका जो है उसके जो ऊपर जो उसने फूल की मालाएं पहन रखी थी वो सब इतने भारी लग रहे थे। और कमर उसका इतना पतला था कि ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर का जो भार है उससे कमर कहीं उसका टूट ना जाए। और जो उसने माला वाला पहन लिया है, जब चलती थी तो लगता था पता नहीं कमर इधर से टूट जाएगा या इधर से टूट जाएगा, ऐसा लग रहा था। इतना कमज़ोर ऐसा दिख रहा था कमर उसका, इतना छोटा दिख रहा था, कमज़ोर नहीं, इतना पतला और छोटा दिख रहा था। और उसके पैर जो थे कोरल्स के जैसे, प्रवाल कहते हैं संस्कृत में, और इंग्लिश में जो डायटमेस अर्थ से जो कोरल्स निकलते हैं समुद्र से, लाल लाल, ऐसे लाल लाल कोरल्स के जैसे लाल उनकी उसका जो चरण था, इतना लाल था। और उसका जो चेहरा था, चेहरे पे बड़ी बड़ी आंखें थी, बहुत सुंदर थी, और आंखें चंचल थी, ऐसे 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 देखती रहती थी। और उस बॉल को इधर उधर जो है भगा रही थी हाथों से। और उसके 2 बड़े सुंदर कान के रिंग थे, और उसको उतना चमक रहा था कि उस पे जो है उसका जो चेहरा जो था, वो जो मोहिनी थी, वो जो ब्लूइश कलर की थी, थोड़ी नीली, सांवली नीली रंग की थी। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, वो उसका रिफ्लेक्शन उसके चेहरे पे, उस चेहरा इतना चमकदार था कि चेहरे पे इस कान वाले का रिफ्लेक्शन उसके चेहरे पे जा रहा था। और उसके बाल जो है बिखरे हुए थे, अलग से बिखरे हुए स्टाइल में, और उससे और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और जो बॉल्स के साथ वो खेल रही थी तो उसका जो साड़ी है वो ढीला हो रहा था, उसके बाल और ढीले हो रहे थे। और वो बालों को थोड़ा पकड़ने का, एक हाथ से बाएं हाथ से पकड़ने का प्रयास कर रही थी, और अपने दाएं हाथ से वो बॉल को खेल रही थी। और खेलते खेलते वो शिव जी का नज़र जो उसी में अटक गया पूरा। सब लोग उन्हीं को देखने लगे, और वो अपनी योग माया शक्ति से विष्णु वहाँ प्रकट हो गए थे और सबका मन हर लिए थे। और जैसे वो बॉल के साथ खेल रही थी, वो धीरे से उसने शिव के ऊपर देखा और थोड़ा सा शर्मा गई देख के। और उसके बाद जब वो सब लोग उसको देख रहे थे, शिव जी भूल गए। जैसे ही शिव पे उन्होंने नज़र दिया मोहिनी ने, शिव अपने आप को भूल गए कि उमा है, मेरे चेले लोग हैं, पीछे बहुत लोग जनता देख रही है, और बाद में लोग भागवतम के क्लास में लोग बोलेंगे नाम लेके, सब भूल गए। और सीधा वो जो इस लड़की थी उसके पीछे भागे। और उसके बाद जब वो जाने लगे, तब वो क्या हो गया, उस लड़की के हाथ से बॉल जो है फिसल के कहीं दूर जा गिरा। और लड़की जो है उस बॉल को पकड़ने के लिए जो भागी, तो शिव जी देख रहे थे, तभी एक जोर का झोंका आया, और उसके जो बहुत अच्छे जो कपड़े वो पहनी थी, दुपट्टा इत्यादि जो पहनी थी, वो सब उड़ गया। और उसके बाद शिव जी ने जो उसको देखा, उस स्त्री का जो रूप देखा, वो देख के वो शिव जी जो है भूल ही गए कि मेरी पत्नी तक मुझे देख रही है। और उसके पीछे उनका जो सेंस था वो ख़त्म हो गया, और वो पीछे पीछे जो भागने लगे, भवानी के साथ रहते हुए भी वो पीछे भागने लगे। और उसके बाद वो जो स्त्री थी पूर्ण नग्न होकर आगे भाग रही थी, और वो पेड़ों के अंदर छिप जा रही थी, और उसको शिव खोजने लगे। और खोजते हुए जो भाग रहे थे, वो इस तरह से भागम भागी जब चल रहा था, तो उन्होंने शिव जी ने जाकर उसको ज़ोर से पकड़ लिया, और पकड़ते ही वो सांप के जैसे फिसल के निकल गई, ज़ोर से पकड़ने के बाद भी। और फिसल के जो निकल गई, तो उस समय जब वो भागने लगी, तो शिव जी का जो वीर्य है उसका पतन होने लगा, और वो वीर्य जहाँ जहाँ गिर गया, क्योंकि शिव जी का वीर्य था
वहाँ सोने की खानी निकल गई बाद में, और इसलिए सोने का नाम जात रूप पड़ गया तब से। और यही भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जात रूपम, जिसका रूप का जन्म हुआ, तो सोना का जन्म हो गया उस समय। और उसके बाद भी वो भाग रही थी, और शिव जी जो है अभी भी मतलब पीछे पीछे भाग रहे थे। और जहाँ जहाँ आश्रम में ऋषि लोग, महात्मा लोग ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे थे, उन आश्रमों से भागते हुए जा रहे थे, और शिव जी पीछे पीछे भाग रहे थे। और जब इस तरह से आखिरी में शिव जी शांत हुए, तो शांत होने के बाद शिव जी के अंदर, अब ये जो है ना समझने की बात है, शिव जी के मन में क्या हुआ। अगर कोई व्यक्ति का ऐसा समाज में ऐसा कुछ हो जाए तो व्यक्ति को बहुत खेद और ग्लानि होगा, लेकिन शिव जी के मन में क्या हुआ सो देखिए। शंभु सरना पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, कष्ट कापो, दया करी शिव दर्शन आपो। प्रसन्न हो गए शिव जी। शिव जी के मन में खेद और ग्लानि नहीं हुआ कि लोग क्या कह रहे हैं। प्रसन्न किस बात पे हुए? एंजॉय किए इसलिए नहीं, प्रसन्न इस बात पे हुए कि ये प्रभु की जो शक्ति है, वो शक्ति से कौन भला बच सकता है। वो चाह ले किसी को मोहित करना, कोई संसार में खड़ा नहीं रह सकता। जिसको भगवान चाह लें कि इसको मुझे मोहित कर देना है, आपकी कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। शिव जी जैसे व्यक्ति की शक्ति काम नहीं कर सकती। और ये खुशी का बात है। अगर ये खुशी का बात नहीं होता तो उनके मन में ग्लानि आता था, दुख होता था। ऐसा तो कुछ आया नहीं। और शिव जी को अपना स्थिति समझ में आया, और भगवान की स्थिति को समझ में आया, और भगवान के शक्तियों के बारे में समझे, और इस तरह से बहुत खुश हुए। और उसके बाद विष्णु जो हैं, विष्णु भी प्रसन्न हो गए, मोहिनी प्रसन्न हो गए, और उन्होंने, विष्णु ने वापस अपना रूप जो है विष्णु का रूप ले लिया। और जब विष्णु का रूप ले लिया तो फिर विष्णु कहने लगे, मुकुंद भगवान कहने लगे शिव जी को, दिष्ट्या तम विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठाम आत्मना स्थिता। तुमने देख लिया मेरी शक्ति को। यन्मे स्त्री रूपया स्वैरम मोहितो अपि अंग माया। जो मैंने स्त्री का रूप लिया था वो आपने देख लिया ठीक से। अब आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, देती हूँ कि देता हूँ देता हूँ। अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका भला हो। हे शंभु, इस भौतिक शक्ति को कोई पार नहीं कर सकता। इस मेरे स्त्री के शक्ति को कोई संसार में पार नहीं कर सकता, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसको पार कर सकते हैं। कोई भी पार नहीं कर सकता, लेकिन मेरे आशीर्वाद से आप इसको पार कर सकते हैं। ये बोलने के बाद भगवान, जो जिनके ऊपर श्रीवत्स का चिन्ह लगा हुआ था, वो जो प्रभु थे, उन वहाँ प्रसन्न होकर खुश थे। और शिव जी ने दंडवत किया, उनसे परमिशन लिया कि मैं जा सकता हूँ। और फिर वहाँ से वो कैलाश चले गए। और कैलाश जाने के बाद भवानी को क्या बोले, कहते हैं, हे देवी, देखो प्रभु की माया शक्ति को, देखो कितनी शक्तिशाली है, जिसको चाहे घुमा सकती है। इस माया शक्ति के परे कोई है ही नहीं। भवानी कह रही, मुझे ही तो माया शक्ति बनाया हुआ है है ना। और ये कौन है जो इसको पार कर पाएगा। मैं तो 1000 साल तक तप किया था, और तप के बाद तुमने एक सवाल किया था कि आप किस पे ध्यान कर रहे थे, तब मैं तुमको बताया नहीं था। मैं ये इन्हीं भगवान के ऊपर ध्यान करता था कि इतने शक्तिशाली प्रभु हैं। तुमने तो आज देख ही लिया उनका महत्व। इनको वेदों से भी जाना नहीं जा सकता, वेदों के भी परे ज्ञान है। वेदों को पढ़ने के बाद भी इनका जो सार है वेदों का, कि यही इनके ही ऊपर वेद लिखे गए हैं, कहाँ समझ में आता है। वेदों को पढ़ने वाले प्रायः तो यही अंत में निष्कर्ष निकालते हैं, कृष्ण थे कि नहीं थे, है ना। फिर उसको कोई इस्कॉन का भक्त होता है कहीं से पढ़ के, या कोई जो सार तत्व जानने वाला है वो जाके शास्त्रार्थ करता है ना, तब जाके उसको समझ में आता है कि वेदों के अंदर कृष्ण के बारे में लिखा है। गोपाल तपनी उपनिषद है जिसमें सीधा गोपाल के बारे में लिखा है, गोपाल ही परम भगवान है। लेकिन पढ़ के भी नहीं समझ में आता है। यही चीज़ है। देखिए, अगर कोई न बोले आपको और ठग ले तो समझ में आता है। जैसे कि आप कहीं पे तैयार नहीं हैं और कोई आपका बटुआ मार ले या आपको कोई ठग ले तो समझ में आता है। लेकिन कहीं पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे चोरियाँ होती हैं,
और वो चोर जो है दाहिने पॉकेट से चोरी करेगा, और वो चोर 8:15 से 8:20 के बीच चोरी करेगा आपके, है ना, और इस जगह में चोरी करेगा। इतना सब जानने के बाद भी अगर आपके दाहिने बटुए से उसी समय में चोरी हो जाए तो इसमें क्या कहेंगे? अपने आप को मूर्ख कहेंगे कि चोर को होशियार कहेंगे? हरे कृष्ण, आप डिसाइड करिए आपको क्या कहना है। शिव जी यही कह रहे हैं कि ये प्रभु जब किसी को हिलाना चाहते हैं ना तो कह के हिलाते हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ उसके पहले जो अमृत बांटे, तो कैसे बांटे अमृत को? पहले कह दिए, एक स्त्री बन के आए और बोले देखो मेरे पे भरोसा मत करो, मैं गड़बड़ कर दूंगी बांटने में। और नहीं तुम पे हमें पूरा भरोसा है। तो देखो ये जो है ना मेरा जो है ना चरित्र एकदम खराब है। खुद ही बोल रहे, मैं खराब चरित्र की लड़की हूं और मैं किसी भी एक पुरुष के साथ बहुत समय नहीं रहती। ऐसी स्त्री पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सुना है मैंने। ये कह रही है। अरे ठीक है, उसके आंखों से जो देखती थी ना, लोग इतने मर जाते थे उस पे। बोले अरे तुम जो करोगी सब मंजूर है, तुझा साठी कायपन, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने उनको अमृत दे दिया। तो मैं जो करूँगी तुमको मान्य है, मैं गलत करूँगी तुमको मान्य है, सही करूँगी तुमको मान्य। बोला हाँ तू जो करेगी माने। ठीक है, सब लोग नहा के आ जाओ, बैठ जाओ। सब लोग नहा के आ गए, बैठ गए, और मोहिनी जो है हंसते हुए वहाँ से निकल गई और देवताओं के बीच जाकर उसे सारा अमृत बांट दिया। हरे कृष्ण। कह के भगवान मूर्ख बनाते हैं। कोई कहेगा कह के मूर्ख बनाना, है ना। शिव जी को पहले बोल दिए कि देखो ये जो रूप है बड़ा मोहक रूप है, फंस जाओगे। शिव जी के दिखाइए, है ना। तो शिव जी जो फंसे तो शिव जी बहुत खुश हुए, क्योंकि शिव जी को कोई स्वार्थ था नहीं। बहुत परम वैष्णव है शिव जी, वैष्णव नाम यथा शंभु। शिव जी तो परम वैष्णव हैं। उनको हमको कैसे देखना चाहिए इस लीला को, कि शिव जी चाहते थे भगवान की महिमा को स्थापित करना, और शिव जी ये दिखाना चाहते थे कि ये जो शक्ति है, माया शक्ति, इससे आदमी को संभलना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। नहीं तो जब मेरे जैसे आदमी को हिला सकती है तो तुम खटर लोगों को तो कभी भी हिला सकती है, जीवात्माओं को तो कभी भी हिला सकती है। छोटे छोटे जीवात्माएं, है ना। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। वो भगवान ठीक है छोटे, लेकिन आत्मा जो है वो तो अनंत, जो विभु है वो उसका अनुरूप है। छोटा सा है आत्मा, और आत्मा जो है उसके अंदर प्रकृति के कंट्रोल में आने का एक प्रवृत्ति रहता है, और उस प्रवृत्ति से वो फंस जाता है। तो शिव जी कहते हैं कि ये प्रवृत्ति के ऊपर तुम भरोसा रखो कि तुम फंस जाओगे। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस भौतिक शक्ति को पार पा सकता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति आ गई है कि मैं इसको पार पा लूँगा। इसको जहाँ भी आप चैलेंज करेंगे आपको उठा के पटक देगी। दुर्गा जी जो हैं, जो भौतिक शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, उसके क्लच में, उसके पकड़ में, जकड़ में सारी दुनिया रहती है। और जब कोई कहता है मुझे कुछ परवाह नहीं है, बस दुर्गा जी हंसती है कि तुझे क्या पता है कि मेरी शक्ति कितनी है। वो जो महिषासुर मर्दिनी हम कहते हैं, अरे महिषासुर को तो मारने की वो लीला करती है। अगर महिषासुर के अंदर जो उसका हार्ट चल रहा है, टिक टिक लप डप, है ना, उसका जो हार्ट बीट चल रहा है, धक 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 धक, अंदर में एक वेगस नर्व होता है ना। वो दुर्गा जी अंदर जाके अगर वो वेगस नर्व भी काट दे, बाहर से लड़ने की जरूरत ही नहीं रहती थी, वो ऐसे ही जाके आराम गिर जाता। दुर्गा लड़ रही है बस दिखाने के लिए कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इसके साथ लड़के। ये भौतिक प्रकृति इतनी शक्तिशाली है, वो कहीं से भी आदमी को ग्रिप ले सकती है, कहाँ से भी। आप एक कदम कदम पे कुछ भी हो सकता है। समाश्रितम यत पाद पल्लवम पदम महत पदम यत पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परमम पदम 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 यत पदम पदम, हाँ पदम पदम यत विपदम न तेषा। तो हर पद पे जहाँ विपदा है जिस संसार में, ऐसा व्यक्ति जो हर समय परेशानी में फंसा हुआ है, किस बात का घमंड कर सकता है? आप किस बात का घमंड कर सकते हैं? जो पूरे भौतिक प्रकृति की जो मालकिन है दुर्गा, उसका जो पति है वो घमंड नहीं करता। वो जानता है कि प्रकृति तुमको कभी भी कैसे भी नचा सकती है, और भगवान के शक्ति पर उनको पूरा भरोसा है, और वो सीधा सरेंडर कर देते हैं और खुश हैं कि भगवान चाह रहे हैं इसलिए हो रहा है ना। तो इसलिए हमको यहाँ से ये सीखना है कि जो भी
जो भी हमारे अंदर एक अहंकार का जो एक भाव है कि हम संसार में बहुत सुखी हैं, हम सिद्ध हैं, हम परफेक्ट हैं, हमें भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ये हम पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, हम अपनी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। अरे जब बूढ़े हो जाओगे और 20 साल बाद, 30 साल बाद, बहुत से बहुत 50-60 साल के बाद, तो तब कौन सी शक्ति पे पुरुषार्थ निकालोगे? बताओ, पुरुषार्थ निकालने के लिए शक्ति कहाँ बचेगी, है ना? वयसी गते का काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार, क्षीणे वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भजो मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रतरने। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं प्रार्थनाओं में कि वयसी गते का काम विकार, बुढ़ापा आ जाने के बाद ना आदमी की शक्ति कहाँ बचती है काम को एंजॉय करने की। शुष्के नीरे कह का सारा, पानी खत्म होते ही जलचर पक्षी सब भाग जाते हैं। छीने वित्ते कह परिवार, आदमी गरीब हो जाता है ना, उसको परिवार वाले छोड़ देते हैं। कोई सगा संबंधी होगा पर नहीं हमारे गोतिया में है, दूर में है, गांव का आदमी है, गांव वाला है बोलेंगे। और कोई पैसा वाला हो जाए, है ना, घर से कोई बड़ा मिनिस्टर बन जाए, कोई एमएलए बन जाए, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, घर से कोई, गांव से कोई जिले से कोई बन जाए तो क्या कहेंगे? अरे हमारे गांव वाले हैं। और गांव से कोई हो जाए तो क्या बोलेंगे? अरे मेरा भाई है, भाई, हम लोग एक ही थाली में खा के बड़े हुए हैं, माँ रोटी बनाती थी, हम दोनों साथ में खाया करते थे। अच्छा सगे भाई हैं? अरे समझ लो सगे से भी सगे हैं, सगा भाई भी जो नहीं करेगा किए। पैसा आते ही सगे से सगे हो जाते हैं, है ना, और पैसा जाते ही सगे भी पराये हो जाते हैं। ये संसार है। कौन नहीं इस जाल में फंसा हुआ है बताइए? कौन इस जाल से परे है ये बता दीजिए, कोई बताइए कि इस जाल से परे है। और ज्ञाते तत्वे का संसार, संसार का तत्व समझ में आ गया कि संसार भैया फंसने का चीज़ है, संसार खत्म हो गया। लेकिन समझ में कितने को आया? कितने को? युधिष्ठिर महाराज तो कहते हैं यहणी यहणी भूतानी गच्छन्ति यमालयम स्थावरम शेष इक्षन्ति किम आश्चर्यतः परम। हर सेकंड लोग जा रहे हैं यम के लोग, बचे हुए लोग क्या सोचते हैं? हम हमेशा जिएंगे। इससे बड़ा आश्चर्य घोर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो जान के बूझ के अगर आदमी मूर्ख बने तो उसको कह सकते हैं कि भगवान की माया शक्ति है और कुछ नहीं। हमारे आँख के सामने दिखता है कोई बूढ़ा हो रहा है, हमारे आँख के सामने दिखता है कोई बूढ़ा इनवैलिड हो रहा है, खटिया पे पड़ा है, हमारे आँख के सामने जो खटिया पे पड़ा है वो चला गया। हम सब प्रोसेस अपनी आँख से देख रहे, कौन नहीं जानता है इस चीज़ को, कोई नया चीज़ थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन देख के भी समझता नहीं है, समझ के भी होता नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं भगवान की माया शक्ति। और शिव जी कहते हैं मैं उस माया शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो माया शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आदमी को जान बूझ के बता के बेवकूफ़ बनाती है। और उसके बाद एक आशीर्वाद देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनेगा, जिसमें अमृत निकालने की कथा है ना, द पर्सन हु बोर द ग्रेट माउंटेन ऑन हिज बैक फॉर द चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क इज द सेम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नोन एज सारंग धनवा। आई हैव नाउ डिस्क्राइब्ड टू यू हिज प्रोवेस। द endeavor of one who constantly hears or describes this narration of the churning of the ocean of milk will never be fruitless. Indeed, chanting the glories of the Supreme Personality of Godhead is the only means to annihilate all sufferings in this material world. प्रभुपाद जी बैठी में है, एज इट इज़ अनचेंज्ड भागवतम है ना, अनएडिटेड फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि जो भी इस कथा को सुनेंगे या कहेंगे, सुनते रहेंगे और बोलते रहेंगे, उनके इंडेवर्स, उनका शुरू किया हुआ कोई काम कभी भी फ्रूटलेस नहीं होगा, उससे फ्रूट्स मिलेंगे उनको। संसार में लोग फ्रूट्स लेने के लिए कितना कुछ करते हैं कि ये आपने बिजनेस खोला और बिजनेस से अंत में कुछ नहीं मिला, ये भी तो रिस्क रहता है। तो सीधा सा आप बिजनेस करिए और बिजनेस शुरुआत के पहले ये समुद्र मंथन की कथा पूरा बोल बोल के एक दो लोगों को सुना के पढ़ लीजिए। अगर आप उसको पढ़ लीजिएगा बोल के,
तो जो भी आप काम चालू कर रहे हैं उसका कभी भी फ्रूटलेस नहीं होगा। ये इसमें आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग है। कभी भी ये काम फ्रूटलेस नहीं होगा। और दुनिया में जो भी तकलीफ़ है, संसार की जो भी सफरिंग्स हैं, उस सफरिंग को, उस तकलीफ़ों से निकलने का एक ही रास्ता है कि भगवान की महिमा को आदमी बार बार कहता रहे। और भगवान की महिमा कोई क्यों नहीं कहता है? क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या है। जो सुनने वाले हैं आप ध्यान रखें, हम महिमा को इसलिए नहीं कहना चाहते कि दिल में बहुत ईर्ष्या कूट कूट के भरी है ना। और कुछ धर्म के लोग तो भगवान को ब्लास्फेम करते हैं क्योंकि उनके अंदर तो ईर्ष्या पूरा सर से लेकर पैर तक आपाद मस्तक भरा हुआ है। उसको अलग अलग नाम से अलग अलग धर्म कह देते हैं, वो धर्म है ही नहीं, है ना। हम इस पर डिबेट कर सकते हैं और किसी को डिबेट करने का शौक़ है तो आप समय और जगह बताइए, हम लोग ज़रूर प्रस्तुत हो जाएंगे वहाँ पे किसी न किसी रूप से। फिर कहते हैं, एज्यूमिंग द फॉर्म ऑफ ए यंग वुमन एंड दस बिविल्डरिंग द डीमंस, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड डिस्ट्रीब्यूटेड हिज डिवोटीज द डेमीगॉड्स, द नेक्टर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द चर्निंग ऑफ ओशन ऑफ मिल्क, unto that supreme personality of Godhead who always fulfills the desires of his devotees I offer my respectful obeisances। वो जो भगवान हैं जिन्होंने अपने भक्तों को अमृत पिलाया, छल करके अमृत पिलाया। तो आप सोचेंगे कि भगवान ने छल क्यों किया? क्यों ये आप इसलिए सोच रहे हैं कि आपके अंदर ईर्ष्या है भगवान से। अगर वो ईर्ष्या नहीं होती तो ये सवाल क्यों? क्योंकि भगवान ने किसी को देवता बनने से रोका थोड़ी है, किसी को थोड़ी कहा है कि तुम सतोगुण में मत आ जाओ। जो सतोगुण में आ रहे हैं उनको एक फैसिलिटी मिल रही, और कहीं सतोगुण में आने के लिए किसी को रोका नहीं गया। आप जल्दी सो सकते हैं, जल्दी उठ सकते हैं, शराब बंद कर सकते हैं, नॉनवेज बंद कर सकते हैं, गैम्बलिंग वैम्बलिंग बंद कर सकते हैं, पराई स्त्री पे नज़र डालना बंद कर सकते हैं। आपके हाथ में है, आपको कौन बोला है मत करिए? आप बोलेंगे हम ये सब करेंगे फिर भी भगवान को हमको फेवर करना चाहिए, तो भगवान किसी के बाप का नौकर नहीं कि आपके फेवर वो ऐसा करे। वो अपना मर्जी का मालिक है, उसको करना है नहीं करना है वो डिसाइड करेगा। उसको मालूम, उसने पहले अनाउंस कर दिया है कि जो सत्वगुण में जो लोग आ जाते हैं मैं उनको फेवर करता हूँ। आ जाइए सत्वगुण में, आपको भी वही फेवर मिलेगा। आपके लिए भी भगवान कुछ उपाय लगा के कुछ दे देंगे। और अगर आप ये कथा सुनते हैं तो आपके जो सफरिंग्स हैं, और सफरिंग जो आपके माइंड में जाकर बैठे हुए हैं, मन से जो आपको रोगी बना रहे हैं, वो सब निकल के छोड़ के भाग जाएंगे। बस आपको करना है, इसको बोल बोल के लोगों को सुनाना है। आप सोचेंगे कि मैंने अपना काम कर दिया, बोल के आपको सुना दिया, अब आप किसको सुनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। ये कोई कमीशन वाला है, वो क्या बोलते हैं, वो बिजनेस नहीं है जो इंटरनेट पे चलता है कि 1 ने 3 को बनाया, 3 ने 3 और 9 को बनाया। ये कोई कमीशन वाला काम नहीं है। ये एक शुद्ध काम है जो लोगों के भले के लिए है, एक निस्वार्थ काम है जिससे लोगों का भला होगा, है ना। और इसमें अगर आपका भला हो रहा है और आप खुश हो रहे हैं, इसको देख के किसको खुशी नहीं होगा? कोई भी सज्जन होगा उसको खुशी होगा। तो ये हेतु है। तो ये जो देवासुर संग्राम है, ये 2 तरह के थॉट प्रोसेस का संग्राम है। एक थॉट प्रोसेस कहता है, मैं इसको आपको कंक्लूड करके दिखाता हूँ कि हमने अभी तक क्या सीखा। देव हैं और दूसरे असुर हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, देवज वर्सेस असुरज। देव और असुर 2 तरह के लोग संसार में हैं। तो देव जो हैं उनका काम है भगवान को मानते हैं, भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। असुर भगवान से ईर्ष्या करते हैं, प्रभु से ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या करने के कारण इनके अंदर 2 तरह के फिलॉसफी का जन्म होता है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। है ना। और ये दोनों भी फिलॉसफी में कौन गायब है? तो इसमें भगवान गायब है। देवों के साथ भगवान हैं और इस फिलॉसफी में कहीं भी भगवान गायब हैं, माइनस में भगवान। और जब तक आप भगवान को नहीं लाइएगा, आप इस संसार में जो है सुखी नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? जैसे कि आपकी कार है आपके घर में और चाबी रखी है, और मैं आपके घर में आ गया, चाबी लेके मैं निकल गया कार लेके, और घूम के पूरा शहर लाके चाबी वापस रख दिया, आपसे पूछा नहीं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैंने आपकी कार ली, चाबी ली, आपसे बिना पूछे पूरा शहर में घुमाया और आपका पेट्रोल भी जलाया, है ना। कार को 1-2 धक्के भी, कहीं झटके भी लगाए और कुछ पार्ट्स भी ख़राब करके ला के रख दिया और चाबी रख दी वापस। मैं क्या कहलाऊंगा? आप सब जान रहे हैं, मैं चोर कहलाऊंगा। वैसे ही संसार में भगवान का जो कार रखा हुआ है, बालू रखा हुआ है, नदी रखा, पानी रखा हुआ है, पेड़ रखे हुए हैं, आप उसको काट के यूज कर ले रहे हैं, इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और उसके बाद आप शांति से बैठ जाते हैं। आप क्या कहलाएंगे?
मैंने क्या प्रूव कर दिया? हम सब चोर हैं है ना। ये जो भी फिलॉसफी आप बोलिएगा, हम सब चोर वाले फिलॉसफी हैं। कैपिटलिस्ट जो हैं अमेरिकन, वो भी चोर, कम्युनिस्ट रशियंस वो भी चोर। आप बोलेंगे अब संसार में सबको चोर कह रहे हैं, नहीं। जो लोग कहते हैं कि भगवान से संसार आया है वो चोर नहीं है, चाहे अमेरिका में हो चाहे रशिया में हो, ठीक है। अगर भारत में रह के भी आप कहिएगा कि भगवान नहीं है, आप भी चोर हैं, है ना। तो चोर जब अगर सब लोग चोर बन जाएं तो सुखी कैसे रहेंगे? अगर समाज में सब चोर हों, सुखी बनेंगे? समझ लीजिए एक 10-20 कुत्तों को एक रूम में पैक करके रख दीजिए, शांति से रह पाएंगे कुत्ते? कुत्तों को खोल के देखिए क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं, गले लगा रहे हैं, दिखेंगे आपको। कुत्ते भौंकेंगे, चिल्लाएंगे, काटेंगे एक दूसरे को। कुत्तों का नेचर ऐसा है। तो जैसे ही आप भगवान को छोड़ देते हैं, वैसे ही आपके अंदर सद्गुणों का विकास रुक जाता है। इसलिए शिव जी ये सिखा रहे हैं मोहिनी मूर्ति के इससे कि कभी भी अपने आप को अहंकार में मत लेके आओ। दुर्गा के मालिक, भौतिक प्रकृति के मालिक इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, हम और आप कौन है ना। एक फेमस स्टोरी है ना। एक लोक कहानियों में एक फेमस कहानी है। वो ऐसा है कि एक बार शिव जी के यहाँ एक ब्राह्मण आए और कहे कि शिव जी आप एक घर क्यों नहीं बनाते? आप पेड़ के नीचे बैठ के राम 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 जपते रहते हो, कम से कम एक महल बना लो। तो शिव जी बोले देखो मैं तो राम राम जपता हूँ, मुझे क्या है, बारिश आया पेड़ के नीचे बैठ के जप लेता हूँ। मामला चलता रहता है। और ऐसे घर बनाना तो कठिन काम है। सीमेंट लाओ, रड लाओ, छड़ लाओ, आदमी लाओ, मजदूर लगाओ और उसके साथ हिसाब करो, है ना। मुश्किल काम है ना। कॉन्ट्रैक्ट दो किसी को, इसलिए भी कौन करेगा झमेला ये सब, है ना। और मेरे पास पैसा भी कहाँ है, हम देखो फकड़ बाबा हैं, खाली वो माला कहीं से हम जुगाड़ लगाएं माला जपने के लिए बस। तो ब्राह्मण देवता बोले आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपकी अर्धांगिनी है दुर्गा, यही तो सबको देती है, घर बार, नौकर चाकर, कार, सरकार, उपहार, यही तो देती है। आपको बस इसको एक कहना है कि भवानी एक घर बना दो। शिव जी बोले इतना आसान है? बोले एकदम इतना आसान है। बोलते भवानी एक घर बना दो। भवानी ने बजाया चुटकी और बन गया बड़ा सा महल। बड़ा सा महल बन गया। अब बड़ा सा महल बन गया तो वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया, गृह प्रवेश किया, बहुत खुश थे भवानी की। आज भवानी खुश थी कि आज हमारे प्रभु घर स्वीकार करेंगे। सब लोग आए, सारे देवता लोग अपना अपना भाग लेके गए, पूजा पाठ हुआ। आखिरी में जब दान देते आखिरी में जब ब्राह्मण आया जिसने पूजा करवाया था, जिसने प्रपोजल रखा था, तो शिव जी ने बोला भवानी इसको क्या देंगे? तो भवानी बोली आप जो चाहें। तो शिव जी देखे क्या है मेरे पास देने के लिए, तो उनको एक ही चीज़ दिखा। क्या दिखा उनको? वही घर दिखा। शिव जी बोलते हैं भवानी घर दे दे क्या इसको? बोले आप तो सत्य हैं, आपका जो मुंह से निकला असत्य कैसे? इतने बड़े वैष्णव असत्य कैसे बोलेंगे? आपने बोल दिया मतलब सत्य है। फिर वो तो हमको पहले ही से पता था कि हमारे किस्मत में घर नहीं लिखा है। शिव जी बोले तथास्तु, ले जाओ भाई घर ले जाओ दान में। ब्राह्मण घर लेके निकल गया, आइडिया देके अमीर बन गया। अब भोले बाबा पेड़ के नीचे राम राम बोलो, भोले बाबा की जाए। तो शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी महिमा का हमने यश का विस्तार किया है। और उनके एक विलक्षण प्रतिभा जो प्रभु से हार के भी वो खुश होते हैं, उसको देख के मन गदगद होता है, आँखों से पानी आ जाता है। ठीक है, जय हो भोलेनाथ भगवान की जय, श्री हरि की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू वेरी मच।